हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हम जानेंगे हाउ टू फिल RR से WR03 2024 अप्रेंटिस फॉर्म स्टेप बाय स्टेप। इसका ओपनिंग डेट है 23 सितंबर 2024 को और क्लोजिंग डेट है 22/10/2024। ये फॉर्म को कैसे भरते हैं स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो हम लोग बात करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके आप वेबसाइट पे आ जाओगे। आने के बाद जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ट्रेनिंग ऑफ एक्ट अप्रेंटिस इन वेस्टर्न रेलवे द्वारा आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप कौन से स्टेट से भर करना चाहते हो वो सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद आप अपना आधार नंबर डाल देना। अगर आप आधार कार्ड अप्लाई किए हो तो उसका एनरोलमेंट नंबर डालना। उसके बाद अब कैंडिडेट फुल नेम, जो 10th में आपका जो फुल नेम रहेगा फुल नेम डालना। फादर्स नेम डाल देना और आप अपना जेंडर सिलेक्ट करना। इधर जेंडर सिलेक्ट करने के बाद कम्युनिटी में आपको अपना जो भी आपका कास्ट रहेगा, जैसे कि ST SC OBC UR AWS, आप अपना सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद आप अपना ईमेल आईडी फिलअप कर देना। इधर फिलअप करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना। करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करने का DOB। जैसा कि फ्रेंड्स आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। इसके नीचे आप आर यू फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप फ्रेंड्स फिजिकल हैंडीकैप रहेंगे तो यस करना। यस करने के बाद आपका कौन सा कैटेगरी वो सिलेक्ट करना, नहीं है तो नो आप करके आगे बढ़ जाना। उसके बाद आप एक्स सर्विस मैन है तो यस करना। यस करने के बाद आप एक्स सर्विस मैन कौन से है वो सिलेक्ट करना, नहीं हो तो नो कर देना। उसके बाद आपको नीचे सिलेक्ट ITI क्वालिफिकेशन एंड ट्रेड यू विश टू अप्लाई, आपको एप्लीकेशन ऑफ डिग्री, आपका कौन सा डिग्री है वो सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद आप सिलेक्ट IIT ये कर देना। इसके बाद नेक्स्ट कर देना। जैसे फ्रेंड्स आप नेक्स्ट करते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन आपने क्या क्या फिल किया था एक बार आ जाएगा देखने के लिए। अगर आपका कोई भी मिस्टेक है तो आप एडिट कर सकते हो। एडिट पे क्लिक करना एंड सही कर लेना। उसके बाद अगर आपका सही रहेगा तो आई हैव डिक्लेयर पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करने का है। जैसे फ्रेंड आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। आपका ईमेल आईडी पे आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड भेज दिया जाएगा, उससे आप लॉगिन कर लो। इधर क्लिक हियर टू लॉगिन पहले क्लिक करो। फ्रेंड्स आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, OTP फिल कर दो। अगर आपका मोबाइल गलत है तो आपका इंटर योर करेक्ट मोबाइल नंबर करके अपडेट मोबाइल नंबर आप कर सकते हो। जैसा कि फ्रेंड्स ऊपर OTP डाल के आपको वेरीफाई उसके बाजू में लिखा रहेगा। फ्रेंड्स आपको जो आपका ओल्ड पासवर्ड जो ईमेल पे आया था उसको डाल देने का और आपको न्यू पासवर्ड इधर बना लेने का। जैसा कि 5 से 50 के बीच में आप आप अपना पासवर्ड अपने हिसाब से इधर रख लेना। रखने के बाद आप अपडेट कर देना।
फिर वो दोबारा जो ईमेल और पासवर्ड किए थे वो पासवर्ड उपलब्ध नहीं रहेगा, पहले ये अपडेट कर लो। फिल करने के बाद आप अपडेट कर लो। जैसे ही आपका अपडेट हो जाएगा, आप अपना रजिस्टर आईडी फिलअप करना जो ईमेल पे आया रहेगा, और आपने जो पासवर्ड नया बनाया है उसको इधर पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो डिटेल आ जाएगा जो आपने पहले भरा था। उसके बाद आपको डिवीज़न वर्स फॉर अप्लाई, आप किस डिवीज़न के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो डिवीज़न सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करने का है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे, जैसे कि कैंडिडेट शेल एंटर देयर मार्क्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द सब्जेक्ट शोन इन योर स्टैंडर्ड 10th एग्जामिनेशन मार्कशीट। आपके जो टेंथ के जो आप जो 10th दिए थे, आपका जो मार्कशीट है, आपको पूरा का जितना आपका सब्जेक्ट था वो पूरा एंटर करने का है। जो ऑप्शन 4 और वेस्ट है उसको सिलेक्ट नहीं करना, पूरा आपको सिलेक्ट करने का है। प्लीज़ इंटर अल्टरनेट सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो ऑप्शनल भी था वो भी इंटर करने का है। डो नॉट फॉलो क्राइटेरिया सच डेट 4 to 5 बेस्ट, जो 4-5 बेस्ट है उसको नहीं करने का, आपको पूरा अपलोड करने का है। अपलोड करने के बाद आपका कौन सा बोर्ड था सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद आपका बोर्ड एग्ज़ाम अथॉरिटी नेम इधर एंटर करना। करने के बाद आपका नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डाल देना इधर, और ईयर ऑफ पासिंग आप कभी पास हुए थे। ईयर ऑफ पासिंग कर देना, और एसएससी और इक्विवेलेंट मार्कशीट नंबर। एसएससी का अपना सीट नंबर डाल देना इधर, और आपका सीजीपीए रहेगा, सीजीपीए एंटर करना। अगर आपका मार्क परसेंटेज में रहेगा, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ऐसे कर देना। इसके बाद आपको नीचे आ जाने का है। नीचे आने के बाद आपको एड्रेस फिल करने का है। एड्रेस फिल करने के बाद अपना सिटी डाल देना। सिटी डालने के बाद आपका पिन कोड क्या है वो डालना। पिन कोड सिलेक्ट करने के बाद आप आईआईटी कौन से ईयर में पास हुए तो वो एंटर करना। वो करने के बाद अपना नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर डाल देना। उसके बाद अपना नेम ऑफ इंस्टीट्यूट डालना, आप कहाँ से किए थे, जैसे कि सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, आप सर्टिफिकेट अथॉरिटी से इशू किधर से किए थे वो डाल देना, और आपका मार्क्स कितने का था वो डालना। वो डालने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, आपको फिल करने के बाद आपका फ़ोटो एंड आपको फ़ोटो अपलोड करने का और आपका सिग्नेचर अपलोड करने का है। अपलोड करने के बाद आप अपना स्कैन्ड कॉपी ऑफ एसएससी, आप 10th का मार्कशीट इधर अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद इधर अपलोड कर देना तो अपलोड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होएगा। इसके बाद आई क्लैरिफाई डेट द अपलोडेड सर्टिफिकेट इज इन हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए। उसके बाद सेकंड कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आप अपना डाल देना, नहीं तो 10th का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप इधर डाल देना। डालने के बाद ये भी हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए। उसके बाद आप अपना स्कैन्ड कॉपी ऑफ कंसोलिडेट मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर, आपका जो सेमेस्टर वाइज आपका पूरा पीडीएफ था वो डाल देना इधर। इस डालने के बाद अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद
आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीवीटी और प्रोविजनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड, आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद ये भी हिंदी इंग्लिश में होना चाहिए। और स्कैन्ड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, इधर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम रिगार्डिंग करंट स्टेटस ऑफ ओबीसी नॉन क्रिमिनल एज पर एनएक्सटी, आपका डिक्लेरेशन एक का अपलोड कर देना ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर का। करने के बाद आपको अपलोड पे क्लिक करने का है। अपलोड पे क्लिक करना, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना। फ्रेंड्स, आप जो पीडीएफ अपलोड करेंगे वो मिनिमम 200 KB के अंदर ही होना चाहिए, लेस होना चाहिए। इसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना। उसके बाद फ्रेंड्स आपको पूरा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपको एक बार और देखने को मिल जाएगा। आपका कोई भी गलती रहेगा तो सुधार लेना उसको, नहीं तो आपका पूरा सही रहेगा तो ये टिक करना है, आई सर्टिफिकेट पे टिक, आई एम अवेयर टिक के उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, आपका एप्लीकेशन इस अभी योर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज नाउ कंप्लीटेड एंड नाउ, इसके बाद आपको 100 रुपीज़ से पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट के लिए आपको क्लिक करना रहेगा इस पर। आपका जो आप SBI नेट बैंकिंग कर सकते हो, अदर नेट बैंकिंग कर सकते हो, आप कार्ड द्वारा भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड अदर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स आप ये पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और ये आपका भी ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और चैनल को फॉलो करिए।